हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेकानंद शर्मा और यह मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आज से मेरे यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हो रही है। पता नहीं कितनी लंबी जाएगी, कितनी अच्छी चलेगी, कितनी सक्सेस मिलेगी, भगवान ही मालिक है। बट मैं मेरी तरफ से कोशिश करूँगा और आपको वीडियो अच्छे लगे ऐसे वीडियोस बनाऊँगा, क्रिएट करूँगा। तो हम कल जयपुर से अयोध्या जा रहे हैं और बाय रोड जा रहे हैं जयपुर से अयोध्या। मैंने ट्रेन की बुकिंग भी करी थी, पर मैंने सोचा बाय रोड चलते कि थोड़ा सा हम शाम तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो अगले दिन पहुंचते सुबह। तो थोड़ा सा, हाँ मैं आपको पहले बता दूं, जब आप अगर बाय टैग कोई कैब करते हैं और आप सिंगल साइड जाते हैं तो थोड़ा सा उसका एक्सपेंस ज़्यादा लगता है। और सीरियसली मुझे खुद को भी बाय रोड जाना बहुत पसंद है। हाँ, कोई कंडीशन है वो, अगर कुछ आपको जाना है ज़्यादा दूर है तो ठीक है, ट्रेन से जा सकते हैं या बाय फ्लाइट, जैसे आपकी सुविधा है, जैसे आपको जो मिल जाए। बट मैं अभी बाय रोड जा रहा हूँ और विंटर्स में बाय रोड ट्रैवल करने का मज़ा ही अलग है। तो कल हम सुबह निकल रहे हैं 4 से 5, लगभग 4 से 5 के बीच में हम निकल जाएंगे और सुबह कैब आ जाएगी। बाकी देखते हैं मैं कैसा व्लॉग शूट करता हूँ, कैसा आपका रिस्पांस रहेगा, अच्छे से अच्छा शूट कर सकूँ। और मुझे तो सबसे ज़्यादा घबराहट ही यही हो रही है अभी कि मैं लोगों के बीच में बोलूँगा कैसे। भाई साहब बहुत हार्ड है बोलना, ईजी बहुत लगता है पर बहुत हार्ड है। तो आपसे कल सुबह मिलते हैं। कल सुबह हम निकल रहे हैं, तो कल से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। तो आपसे कल सुबह मिलते हैं। सो फाइनली जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और कैब मेरी आ चुकी है। जहाँ कैब सर्विस है, मैंने जयपुर से ही बुक करवाया था और मोस्टली जयपुर में बहुत कम कैब सर्विस है जो वन साइड जाती है। किसी आपको कहीं जाना है कि आपको सिर्फ एक साइड लोकेशन ही कवर करनी है, तो जो ये कैब सर्विस का डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप जब भी चाहें तो इनसे बुक करा सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं रास्ते में हम कहाँ रुकते हैं। आपको जो जो भी पॉइंट्स होंगे जहाँ जब मैं कवर करूँगा वो आपको दिखाता रहूँगा। सो गाइस, फाइनली हम अयोध्या पहुंच गए हैं। हम लगभग सुबह 5:30 से 6 के बीच में चले थे जयपुर से और अभी हो रहा है 6:30। तो काफ़ी सेफ़ जर्नी रही, अच्छी जर्नी रही। पहुंच गए थे तो हम सोचें कि क्यों ना हनुमानगढ़ी चल जाएं, क्योंकि उसके दर्शन का टाइमिंग है 11 बजे तक है रात को। तो अभी हमने सोचा है कि एक बार यहाँ से हनुमानगढ़ी चलते हैं और देखते कितना समय लगता है दर्शन करने में। मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ और मुझे सड़क के उस साइड में जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ से हम बस लेंगे। मैंने होटल वाले से बात करी, जितना उन्होंने मुझे बताया कि बस का किराया लगभग 20 रुपये है पर पर्सन और सीधे हनुमानगढ़ी के गेट पे ही जाके वो रुकती है। तो आइए चलते हैं और आगे मैं आपको बताता रहूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा। तो हम होटल से हनुमानगढ़ी की तरफ निकले हैं। मैं आपको ज़्यादा इतना घुमाऊँगा फिराऊँगा नहीं कि बात बना के, बट अपने होटल से एक चौराहा आता है जिसे ठटेरी बाज़ार कहते हैं। तो ठटेरी बाज़ार तक आने के लिए वैसे ई रिक्शा भी आते हैं, बस भी चलती है। तो बस ने लगभग एक जने का 15 रुपये किराया लिया है।
और कई बार कहते हैं कि वो अगर रूट खुला हो तो वो हनुमानगढ़ी तक आपको उसकी गेट, वहाँ के गेट तक ही छोड़ देंगे। बट कई बार ये भी मिल सकता है कि आप वो एरिया चौराहा आगे जाने के लिए बंद हो। वहाँ से हमने लिया है ई रिक्शा में पर पर्सन 20 रुपये लगे हैं हमारे, और जो 100 मीटर पहले छोड़ देंगे राम जन्मभूमि तक छोड़ देंगे, और वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है हनुमानगढ़ी। तो अभी हम ई रिक्शा पे बैठे हैं और वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। उसके आगे का मैं आपको अपने वीडियो में बताता रहूँगा और डिटेल्स शेयर करता रहूँगा। तो ये मेन रोड से इस गली में हनुमानगढ़ी के लिए रास्ता जाता है। प्रसाद भी ले सकते हैं आप। हमने दर्शन कर लिया है। अभी हम जब जयपुर से आए तो हमारे पास कुछ टाइम था, हमने टाइम देखा हनुमानगढ़ी का, तो 11 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं। तो हमने 11 बजे से पहले ही दर्शन कर लिए। लगभग हमें 1 घंटा लगा, भीड़ बहुत थी, लाइन लंबी थी, पर नंबर आ गया टाइम से। पर कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है दर्शन करने जाते वक्त। पहला तो ये, अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं, गोदी के लायक बच्चे हैं, तो उनको गोद में रखें, क्योंकि हमारे पता नहीं है क्या होता है लोगों को, जब जैसे ही लाइन छूटती है तो ऐसा भागते कि कोई भी उनके नीचे आके दब जाए कर जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना किसी को पता लगेगा। तीसरा पॉइंट, अगर आप अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ आ रहे हैं तो ध्यान रखें उनका हाथ ना छोड़ें, उनके साथ में रहें, चाहे धीरे धीरे चलें, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आ जाएगा, पर उनका साथ ना छोड़ें। क्योंकि मैं अभी बहुत देर से कोई महिला थी जो अनाउंसमेंट कर रही थी, वो खो गई थी अपनों से। अब उन्हें अभी तक वो उनके परिवार वाले मिले नहीं मिले, कुछ मुझे आइडिया नहीं है। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, सफाई करने वाले यहाँ बहुत अच्छी ध्यान रखते हैं साफ़ सफाई का। आप कुछ भी
सामान होता है जो इधर उधर पड़ा है उसको वो बहुत जल्दी आके साफ़ कर देते हैं। पर कुछ लोग, जब हम दर्शन करने के लिए चढ़ रहे थे सीढ़ियों में, तो सीढ़ियों में प्लास्टिक की बॉटल्स खूब सारी पड़ी हुई थी, जो लोगों ने छोड़ी थी। शायद उनके हाथ में होगी, पीने के लिए उन्होंने खरीदी होगी। अब वो कहाँ रखे, तो उन्होंने वहीं सीढ़ियों में दबा के छोड़ दी थी। अब वो लोगों के पाँव में आ रही है, कचरा पड़ा है। तो ध्यान रखें, एक धार्मिक स्थल है, लाखों करोड़ों लोग आते हैं यहाँ पे अपनी श्रद्धा लेके। और अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हम ध्यान दे देंगे तो बात कुछ और ही होगी। तो इन चीज़ों का कुछ ध्यान रखें। और हाँ, कल हम निकल रहे हैं सुबह रामलला के दर्शन के लिए, तो वहाँ की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा अपने व्लॉग में। गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। अभी हम यहाँ से बस करेंगे, जो स्टॉप है वहाँ तक जाएंगे। वहाँ से थोड़ा पैदल चलना है मंदिर के लिए। फिर वहाँ से आगे देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर रहता है, क्योंकि हमने ऑनलाइन पास बुक नहीं कराया था। तो कितना टाइम लगेगा, क्या क्या रूट रहता है जाने का, वो हम आपको थोड़ी देर में अभी बताते हैं। सो मंदिर में हम आ चुके हैं और एक चेकिंग करी, कुछ देर पैदल चला, वहाँ से थोड़ी सी चेकिंग करने के बाद हम अंदर आए हैं। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे डिपॉज़िट बॉक्स है, तो आपका जो भी सामान है, आपका लगेज है, तो वो यहाँ सब डिपॉज़िट होगा। अंदर आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। सो हे गाइस, रामलला के दर्शन हो गए हैं और सच बताऊं तो उनको देखते ही इतना अच्छा लगा। कई बार होता है ना कि कुछ एकदम से भाव आ जाते हैं अंदर से। तो लगभग हम 7:30 बजे हमने शुरू करा था, हम 7 बजे अंदर आ गए थे। तो मैं आपको बता दूं कैसे कैसे यहाँ पे जो प्रोसीजर है दर्शन करने का। तो थोड़ी देर आप जैसे मंदिर में एंट्री लेंगे, तो थोड़ी देर वॉक के बाद, थोड़ी देर पैदल चलने के बाद, आपके पास जो भी लगेज है, जो भी बैग है, वो वो स्कैनिंग पे होगा, स्कैनिंग करेंगे। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद वहाँ पे कुछ काउंटर है
जहाँ पे आप अपने जूते चप्पल वहाँ पे आपको छोड़ने हैं। वो आपको एक टोकन दे देंगे, उस टोकन को संभाल के रखना है। उससे आगे चलते ही वहाँ पे कुछ लॉकर्स बने हुए हैं। तो अगर आप तो जो भी आपके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्ट वॉच है, कैमरा है, जो भी आपके पास लगेज है वहाँ आपको जमा कराना पड़ेगा, वो आपको टोकन दे देंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ ध्यान रखने की ये बात है कि जब आप अपना फ़ोन देंगे तो वो पहले चेक करेंगे, और वहाँ पे एक नोटिस लगा हुआ है कि अपने फ़ोन को स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड पे ना रखें, उसको रिंग मोड पे रखें। और रिंग मोड पे उसको रिंग मोड पे भी तो उस फ़ोन को रिंग मोड पे रखें। काउंटर पे वो फ़ोन आपका चेक करेगी, क्योंकि उनका एक प्रोसीजर है कि वहाँ कैमरे लग रहे हैं। जब आप जमा कराते वो देखते कि कैमरे पे फ़ोन आया है या नहीं। दूसरी चीज़, वहाँ पे जमा कराने के बाद आप अपनी मेडिसिन और कोई जो भी आपकी कुछ, जैसे बड़े बूढ़े होते हैं उनकी कोई मेडिसिन है, कई बार उनको अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, पंप है, तो वो अपने साथ आप रख सकते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ से सामान जमा कराने के बाद आपको एक टोकन दिया जाएगा, उस टोकन को संभाल के रखना है। क्योंकि वो नहीं रहेगा तो आपको सामान मिलने में कुछ दिक्कत हो सकती है। तो अपनी अगर आपने कोई जीन्स पहन रखी है, ट्राउज़र पहन रखे हैं, जो भी है उस आपके पास सामान है रखने के लिए, उसको संभाल के रखें। वहाँ से आगे चलने के बाद एक लाइन होएगी, 2-3 लाइन है, उसमें आपको लगे रहना है। वहाँ से महिला और पुरुषों की लाइन अलग अलग कर दी जाती है चेकिंग के लिए। यहाँ पे एक चीज़ है कि आप जब महिला लाइन जल्दी से, जैसे आप जानते हैं, जल्दी से चेकिंग के बाद वो खाली हो जाती है। बोलने दे। तो वो लाइन जल्दी से खाली हो जाती है। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ बहुत बड़ी नोटिस करी, यहाँ लोग बिछड़ जाते हैं सीरियसली। मेरी खुद की वाइफ बिछड़ गई थी मेरे से, और बहुत देर इंतज़ार के बाद मैंने पूछताछ केंद्र पे जहाँ खोया पाया होता है, उस खोया पाया पे मैंने अनाउंसमेंट करा उसके लिए। तो क्या होता है, जब स्कैनिंग होती है तो मेल फीमेल्स अलग हो जाते हैं, और वहाँ पे मोस्टली मेरे साथ ही नहीं बहुत सारे लोग थे, तो वो अलग अलग हो गए थे। किसी की मदर अलग हो गई थी, किसी की वाइफ, किसी का कोई, क्योंकि आपके पास कनेक्ट होने के लिए कोई फ़ोन नहीं है कि हम फ़ोन करके उनसे कनेक्ट कर सकें। और अभी जैसा कि मैं यहाँ सरयू नदी के पास आ गया हूँ, लोगों का स्नान चल रहा है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे अपने होटल, और फिर यहाँ से हम जाएंगे बनारस के लिए हम निकलेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी, अच्छी लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बैठ जा लड़की। बाय, जय श्री राम।